हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी और रानी की चटपटी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है और स्वादिष्ट है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनती है ये। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया था और उसमें फिर जीरा और मेथी और आधा चम्मच के करीब हींग डाला है। इन सबको हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैंने यहाँ कटे हुए आलू डाल दिए हैं। आलू को हल्का-सा हमें रोस्ट करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो आज ये रेसिपी भी मैं विदाउट अनियन गार्लिक ही बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पत्ता गोभी और इसी के साथ डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी एक साथ डालकर बनाएँगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। एक बार ज़रूर ट्राई करना आप। इसको मैंने 10 से 15 मिनट ऐसे ढक के पकाया था ताकि आलू जो है वो अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर को काट के डाल दिया है और इसी के साथ नमक डाल देंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब 10 मिनट तक कवर करके रख देंगे। 10 मिनट बाद देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इन सभी को हम एक साथ मिक्स कर देंगे और आलू भी ऑलमोस्ट पक गए हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली डालेंगे हम इसमें, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच यहाँ गरम मसाला डालेंगे। अब इन सभी को एक साथ हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। मैं इसमें ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करती, बहुत कम ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही में खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और 5 से 10 मिनट इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो पानी ऐड करके भी थोड़ा सा पका सकते हैं। ये देखिए कवर कर दिया। उसके बाद ये देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया और लाजवाब बनकर तैयार है। मैं अक्सर ऐसी सब्जियां घर में अपने लिए बनाती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए। तो आज वही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। और यहाँ पे ये देखिए आलू भी अच्छे से पक गए हैं। अब आप इसे पराठे या रोटी जैसे भी आपको पसंद है सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।